नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी दुर्घटना के तथ्यांक प्रसंग। पछिल्का 11 वर्ष में नेपाल में भेल सवारी दुर्घटना में 20,000 से बेसी के मृत्यु भेल। ई अवधि में लगभग 1 लाख दुर्घटना भेल। आर्थिक वर्ष 2064-65 से 2074-75 तक 91,857 दुर्घटना भेल। वही दुर्घटना में 20,177 जना के मृत्यु भेल। 11 वर्ष में भेल सवारी दुर्घटना तथ्यांक प्रत्येक दिन औसत 5 व्यक्ति के मृत्यु भेल देखबैत अछि। औसत में वर्ष में 1,800 से बेसी के मृत्यु भ रहल अछि। ई संख्या प्राकृतिक विपद से मृत्यु हो वाला संख्या से लगभग 2 गुना बेसी रहल अछि। तथ्यांक अनुसार प्राकृतिक विपद में पड़ क औसत 900 के मृत्यु होइत अछि। 11 वर्ष में भेल सवारी दुर्घटना के तथ्यांक प्रत्येक दिन औसत 5 व्यक्ति के मृत्यु होबा के देखबैत अछि। औसत में वर्ष में 1,800 के मृत्यु होइत अछि। बलात्कार झाड़फूके से कैंसर रोग ठीक करब महिला के बलात्कार करैत आयल बर्दिया 10 के वैदी के 71 वर्षीय गरुआ सुब्बा थारू के प्रहरी पकड़लक। कैंसर से पीड़ित 41 वर्षीय महिला के 10 महीना से घर में बजाकर बलात्कार आ यौन शोषण कर रहल प्रहरी जनौलक। लंबा समय तक रोग नहीं ठीक भेला बाद महिला प्रहरी में उजूरी देला बाद थारू पकड़ाव पड़ल। रात फोन क झाड़फूक करब बजने आ ओहन नहीं मानला पर रोग नहीं ठीक हैत कही का किछ समय सही का बैस, लेकिन रोग बढ़त गेला बाद प्रहरी में उजूरी देने पीड़ित महिला प्रहरी समक्ष बतौलनि। प्रहरी निरीक्षक बसंत गौतम थारू के जबरदस्ती करनी अभियोग में मुद्दा दर्ता कयल गेल बतौलनि। रोग से नहीं निक भेला बाद ओ महिला के खनाब चितवन स्थित कैंसर अस्पताल में उपचार भ रहल अछि। हुनक पति आ 2 बेटा रोजगारी के लेल विदेश में रहल अछि। घटनास्थल सदर मुकाम गुलरिया से करीब 20 किलोमीटर उत्तर में अछि। आई तिहारक तेसर दिन कुकुर के पूजा कर कुकुर तिहार मनायल जा रहा है। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन कुकुर के निक निक परिकार खुआ कर यमराज के डोका तक द्वारपाल के रूप में बैस श्याम आ सबल नामक कुकुर यमलोक जा रास्ता छोड़ देव के धार्मिक विश्वास है। वैवस्त्य मनवंतर के कुल में जन्मल कुकुर धर्मराज युधिष्ठिर के स्वर्ग यात्रा में समेत साथ देने धार्मिक विश्वास है। कुकुर के आज्ञा पालक आ सुरक्षा में भर पड़े वाला घर पालुआ जानवर के रूप में लेल जाइत अछि। आई भोरे अरुणोदय काल में नदी व तालाब में जाकर स्नान तर्पण देला से यमदीप दक्षिण फरका कर बारला से मृत्यु पश्चात नरक के दर्शन नहीं कर पड़त धार्मिक विश्वास से हो रहा है। जनकपुर धाम स्थित जानकी वृद्धाश्रम में रहल वृद्धा सब के लत्ता कपड़ा सहित सामान वितरण कयल गेल। दीपावली आ छठ पावन के अवसर राख कायल आश्रम के संचालिका सीता अधिकारी लत्ता कपड़ा चप्पल सहित सामान वितरण के आश्रम में रहल वृद्धा सब के भोजन समेत कराओल गेल छल। हाम्रो सबैले आफ्नो आफ्नो घरमा रमाइलो गरेर सबैले आफ्नो आफ्नो घरको परिवारलाई लत्ता कपडा दिएर मनाउँछन् भने अब म चाहिँ यही आश्रममा काम गरेको नाताले मेरो आमाहरू जस्तो भएर मैले आफ्नै यो वृद्धाश्रम मेरो आफ्नै परिवार हो भनेर म आमाहरूलाई लत्ता कपडा दिएर रमाइलो गरेर अनि म मनाएको छु। विभिन्न कारण आ बाध्यता से घर परिवार से अलग रहल वृद्धा सबके दीपावली आ छठ पावन में खुशी देबाक लेल लत्ता कपड़ा वितरण केने संचालिका अधिकारी बतौलनि। वृद्धाश्रम में एखन 15 गोटे रहल अछि। अपन समाचार में एखन व्यावसायिक विश्रामक बाद आप समाचारक बाकी के प्रसंग। देश संघीय संरचना में गेला बाद प्रदेश 2 सहित तराई मधेश के समेत आब पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित कर अतुका युवा सब आगा बढ़ल अछि। तराई मधेश प्रतिनिधित्व कर वाला देश विदेश में विभिन्न पेशा में रहल युवा सब एहि कार्य में अग्रसरता देखौलक अछि। एक रिपोर्ट। देश संघीय संरचना में गेला के बाद प्रदेश नंबर 2 सहित तराई मधेश में रहल धार्मिक धरोहर आ गंतव्य सब के साथे मधेश के समेत आब विश्व पर्यटक सभक लेल आकर्षण के केंद्र बनाब अतुका युवा सब अग्रसरता देखौलक अछि। एहि काज में देश के मात्र नहीं भ विदेश में समेत रहल मधेश के युवा सब के अग्रसरता देखल जा रहल अछि। अमेरिका में रहल जनकपुर के युवा सभक संस्था कोड फॉर नेपाल स्थानीय विभिन्न संस्था सभक सहजीकरण में किछ दिन पूर्व से विजिट जनकपुर.com आ डिजिटाइजिंग जनकपुर अभियान शुरू कर चुकल अछि। तहिना अमेरिका में रहल किछ युवा सब के लगानी आ पहल में विजिट मधेश नेपाल अभियान पर्सा के बिरगंज से शुरुआत कयल गेल अछि। त्यसै क्रममा म पनि परिचय गर्न चाहन्छु। फेरि पनि सबैलाई धेरै धेरै नमस्कार र यो कार्यक्रममा स्वागत। म ओम प्रकाश। एहि अभियान में प्रदेश के 8टा जिला मात्र नहीं भक
चितवन, मकवानपुर, रूपन्देही, नवलपरासी, कपिलवस्तु, सुनसरी, मोरङ आ झापा सहित तराई मधेश के 22 जिला के पर्यटन संभावना बोकने धरोहर सबके इंटरनेट में प्राथमिकता मिलाब आ विश्व पर्यटक माझ चिन्हाव के अभियान स्वरूप विजिट मधेश नेपाल अभियान शुरू कयल गेल अछि। एहि अभियान में अमेरिका में रहनिहार मधेसी युवा सब अमित शाह, डॉक्टर विनोद शाह, सुनील शाह, सत्येन्द्र शाह आ राज सर्राफ रहल छथि त नेपाल में सहजीकरण के जिम्मा वीरगंज के युवा नेता ओम प्रकाश सर्राफ के देल गेल अछि। वीरगंज में अभियान के उद्घाटन करैत प्रदेशक उद्योग, पर्यटन तथा वन राज्य मंत्री सुरेश कुमार मंडल मधेश में पर्यटन के लेल महत्वपूर्ण रहल स्थल आ धरोहर सबके मार्केटिंग कर सकल गेल त सफलता, आर्थिक संपन्नता संभव रहल धारणा रखलैन। हामीले मार्केटिङ बनाउँ, हामीले खाली यो ठाउँको मार्केटिङ गर्न सकेका छैनौँ। युरोपबाट, अमेरिकाबाट आउने पर्यटकहरूको शेड्युलमा मधेस कहिले पर्छ, यो मुख्य कुरा हो। काठमाडौँ आउने बित्तिकै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जुन किसिमको वातावरण हेर्छन् उनीहरूले, खास गरी ट्याक्सीवालाहरूको, त्यसपछि एयरपोर्टका कर्मचारीहरूको व्यवहार, त्यहीबाट नेगेटिभिटी सुरु हुन्छ, तिक्तता सुरु हुन्छ। मलाई लाग्छ केही कुराहरू त्यहाँ पनि सुधारको आवश्यकता छ। त्यसपछि ट्याक्सीवालाले जुन एउटा बार्गेनिङ गर्छ, मलाई लाग्छ त्यो वेलकमिङ इन्भाइरोमेन्ट होइन, त्यो एउटा अतिथिलाई सत्कार गर्ने संस्कार त्यो होइन। राज्य मंत्री मंडल पहाड़ में रहल पर्यटन स्थल सबके मार्केटिंग, टैक्सी चालक सब त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमान स्थले से शुरू कर रहल बात मधेश के युवा सबके समेत बुझ धारणा रखने छलन। ओ मधेश के पर्यटन के केंद्र सबके पर्यटक के शेड्यूल में केना के पारल जाए, वही के लेल प्रचार प्रसार आवश्यक रहल कहत अभियान के सराहना कयलनि अछि। कोही पर्यटकको शेड्युलमा शिवरमगढ, गढीमाई, लुम्बिनी, जनकपुर, सखडा कसरी पार्ने, यसको निम्ति हामीले वातावरण बनाउनु पर्छ र त्यसको निम्ति हामीले पोजिटिभ इन्भाइरोमेन्ट, पोजिटिभ फ्लेभर दिन सक्नुपर्छ। त्यो भएको छैन। हामी आफ्नो चिजलाई आफै धेरै नकारात्मक प्रचार गर्न सिकाएको छौँ। मलाई लाग्छ हामी यहाँ अलिकति आफै पनि करेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। अभियान के उद्घाटन समारोह में बजने मधेश मामिला जानकार चंद्र किशोर झा मधेश विविधतापूर्ण रहलासँ अनेको संस्कृति आपन अपन ठाम के अलगे महत्व रहलासँ गौण रहल स्थानीय स्रोत साधन आ विशेषता सबके मात्रै प्रचार प्रसार कयल जाए त पर्यटन के विकास हेबाक धारणा रखलैन। अब मधेस त जस्तै नेपाल जस्तै आफैमा विविधतापूर्ण छ, यसको लामो छ, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म, अदरपुरदेखि कञ्चनपुरसम्मको विविधता छ। यहाँ नेपाल जो छ त्यो चाहिँ मधेसमा छ। पहाडी पनि छ, मधेसी पनि छ, थारू पनि, मुस्लिम पनि, सन्थाल पनि, कोच पनि, विविधता छ हाम्रो बिचमा। भाषाको धारमा अवधिमा आफ्नै संस्कृति छ। प्रतिष्ठित व्यापारी समेत रहल वीरगंज महानगरपालिका प्रमुख विजय कुमार सरावगी पर्यटन क्षेत्र एकटा व्यापारे रहलासँ 100% जेडीपी में ग्रोथ करबाक दावी केलनि अछि। ओहि के लेल पूर्वाधार विकास करनाइ आवश्यक रहल हुनक कहब छलनि। बिजनेस हो, टुरिज्मको सेक्टर यो 100% जीडीपी लाई ग्रोथ गराउँदो रहेछ। यसमा तपाईले चाहिँ इम्पोर्ट केही चीज गर्नु पर्दैन। ठीक छ, त्यसका इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउनको लागि तपाईले केही साधनहरू ल्याउनु पर्न सक्छ होला, तर त्यसपछि 100% गयो। अहिले वीरगंजमा टुरिज्म कहाँ गरौँ गर्दा लास्टमा एउटा मैले अस्ति जाँदाखेरि बिरुवा गाउँपालिका कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावासक महावाणिज्य दूत विशी प्रधान मधेश आ मधेसी के आर्थिक स्तर पर्यटन क्षेत्र से उठत त्यहाँ भारत सरकार मधेश के पर्यटन विकास में केहनो सहयोग करबाक आश्वासन देने छ। 1 to 2 million people, given the potential of Nepal, its tourism is extremely so marginal. So there is a huge growth potential. I feel that the minimal work has not been done to provide the connectivity, the road connectivity, the air connectivity. अभियान में प्रदेश नंबर 2 के 8 जिला मात्र नहीं भ मधेश के 22 जिला के युवा सब के अभियानी के रूप में जोड़ल गेल संयोजक ओम प्रकाश सर्राफ धारणा रखलेन। कार्यक्रम में अमेरिका से अभियानी राज सर्राफ वीडियो कॉन्फ्रेंस से अभियान के विषय में सहभागी सबके स्पष्ट केने छलैन। अपन टेलीविजनक लेल पूरन शाह, जनकपुर धाम। सरकार सब प्रदेश में प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पताल स्थापना करबाक योजना आगे घुसकौलक अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्य मंत्री डॉक्टर सुरेंद्र कुमार यादव सब प्रदेश में आयुर्वेदिक अस्पताल स्थापना करबाक योजना सार्वजनिक केलनि अछि।
राष्ट्रीय आरोग्य दिवस तथा धन्वंतरी जयंती के अवसर पर काल्हि काठमाडौँ में भेल कार्यक्रम में ओ प्रादेशिक अस्पताल सब प्रदेश में स्थापना करबाक लेल मंत्री परिषद बैसार में प्रस्ताव राखल गेल सेहो जानकारी देलनि। आयुर्वेद अस्पताल में लगानी करबाक लेल सरकार उपयुक्त वातावरण निर्माण करबाक तैयारी कर रहल राज्य मंत्री यादवक कहब अछि। हिजो नै हामीहरू फेरि प्रत्येक प्रदेशमा एउटा प्रादेशिक एउटा राम्रो अस्पताल बनाउने साथै प्रदेशमा जसले राम्रो मेसेज जाओस् र एउटा हस्पिटलको राम्रो मात्र आयुर्वेदको अस्पताल आजको यस राष्ट्रिय आरोग्य दिवस तथा धन्वंतरी जयन्ती राज्य मंत्री यादव सब गाउँपालिका में सेहो आयुर्वेद अस्पताल स्थापना करब विलम्ब नहीं करबाक सेहो बतौलनि। ओ आयुर्वेद क्षेत्र में जनशक्ति नहीं पहुँचला से एकर उचित व्यवस्थापन के लेल आवश्यक तैयारी भ रहल सेहो बतौलनि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाक वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पावनि बाद सरकारक काज गति लेबाक विश्वास व्यक्त कयलनि अछि। पूर्व प्रधानमंत्री समेत रहल वरिष्ठ नेता नेपाल बरसात के समय संपन्न भेला से आब सरकार विकास निर्माणक काज के तीव्रता देबाक सेहो बतौलनि। काल्हि उपराष्ट्रपति नंद बहादुर पुनःक चायपान कार्यक्रम में सहभागी भेल ओ सरकार जनताक समस्या के संबोधन में विलम्ब नहीं करबाक दावी समेत कयलनि। नेता नेपाल सरकार जनताक अपेक्षानुसार काज आगा बढ़बाक विश्वास समेत व्यक्त कयलनि। रिल्याक्स हुन्छ, त्योभन्दा पहिले बर्सातको मौसम पनि थियो। अब यो सबै सकिन्छ, सकिसकेपछि स्वाभाविक रूपमा गियर त बढ्छ नै। काम गियर नबढाएर त उपाय पनि छैन, गियर त अहिले चेन्ज भइरहेको छ। यस्तै ढङ्गले गियर चेन्ज होस्, गति प्राप्त होस्, छिटो छिटो काम होस् भन्ने हाम्रो चाहना। यो अझै मूल्याङ्कन गर्ने बेला भइसकेको छैन। समग्र हामी बसेर समीक्षा गरौँला। अब सरकारले अघि बढ्छ र नेता नेपाल सरकारक काज के मूल्यांकन करबाक समय नहीं भेल टिप्पणी समेत कयलनि अछि। जनता के समस्या समाधान क के आगा बढ़बाक विकल्प सरकार संग नहीं रहल हुनक कहब अछि। अपन समाचार में फेर से व्यावसायिक विश्रामक बाद आब समाचारक बाँकी के प्रसंग। श्रीमान मलेशिया में दोसर विवाह केला बाद करझना नगरपालिका वार्ड 11 के 35 वर्षक अरहुलिया महतो समस्या में पड़ल अछि। करीब 15 वर्ष मलेशिया में रहैत आयल 38 वर्षक श्रीमान किशुनलाल महतो ओतही इंडोनेशियन लड़की संग विवाह केला बाद अरहुलिया और समस्या में पड़ल अछि। करीब 17 वर्ष पहिने सामाजिक परंपरा अनुसार करझना नगरपालिका वार्ड 6 बेतहा के अरहुलिया आ ओही नगरपालिका वार्ड 11 बगहा के किशुनलाल महतो बीच विवाह भेल छल। विवाहक 2 वर्ष बाद किशुनलाल कमाया के उद्देश्य से विदेश गेल छल। फिरता अयबाक आस में रहल समय श्रीमान विदेशे में दोसर विवाह केने खबर सुनला बाद अरहुलिया के पीड़ा और बढ़ल अछि। अरहुलिया के आब अंश सहितक कानूनी लड़ाई के लेल नागरिकता बढ़ेबाक प्रयास शुरू केने अछि। मुदा वार्ड अध्यक्ष कपिल यादव नागरिकता लेल सिफारिश देबन नहीं मानने सामाजिक अभियंता सरोज राय बतौलनि अछि। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ बजेट अभावक कारण तोकल गेल समय में निर्माण कार्य संपन्न कर नहीं सकल स्पष्ट कयलक अछि। महासंघ काल्हि काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन कऽ निर्माण कार्य सब बजेट अभावक कारण तोकल गेल समिति में संपन्न कर नहीं सकल स्पष्टीकरण देलक अछि। सरकार समय में बजेट उपलब्ध कराब नहीं सकला से निर्माणक कार्य सब समय में संपन्न कर नहीं सकल महासंघक अध्यक्ष रवि सिंह दावी केलनि। ओ बजेट नहीं भेल आयोजना से हो सरकार स्वीकृत केला बाद तोकल समय में संपन्न कर कठिनाई भेल से हो स्मरण करौलनि। अध्यक्ष सिंह सरकार बजेट नहीं देबाक मुदा जनता समय में काज नहीं केने कहि कऽ व्यवसायी के आलोचना कर रहल कहैत उपराग समेत रखलनि। हिजोको दिनमा जुन धेरैजना सभासदज्यूहरूले आफ्नो क्षेत्रलाई प्रभावित गर्नको लागि आयोजनाहरू लानुहुन्थ्यो। बजेट होस् नहोस् रातो किताबमा पर्ने 20 करोडको आयोजनाहरूमा 50-60 लाख 80 लाख 1 करोड 1.5 करोड विनियोजन गर्ने र धेरै त्यो सभासदज्यूहरूलाई खुसी पार्ने काम चाहिँ मन्त्रालयले गर्दै। किन भन्दाखेरि हिजो चाहिँ संयुक्त सरकार थियो। त्यो संयुक्त सरकारमा सबै दलका सभासदहरूलाई चाहिँ खुसी पार्ने हिसाबले कनिका छोरा हिसाबले चाहिँ आयोजनाहरू लाने र त्यो चाहिँ हामी निर्माण व्यवसाय महासंघ सार्वजनिक खरीद ऐन के व्यवसायी मैत्री बनाबे से सरकार संग मांग केलक अछि। अध्यक्ष सिंह सार्वजनिक खरीद ऐन के दुरुपयोग क किछ व्यवसायी के मात्रे ठेक्का पड़ैत आयल कहैत महासंघ ओना होबऽ नहीं देबऽ सेहो सार्वजनिक खरीद ऐन संशोधन के विषय के जोड़ देबऽ पड़ल स्पष्ट कयलनि अछि। अपन समाचार में एखन आब
अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। सऊदी अरब पहिल परमाणु रिएक्टर बनावे के घोषणा कयलक। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सरकारी समाचार एजेंसी संग बात करत परमाणु रिएक्टर बनावे के बतौलनि। परमाणु रिएक्टर आणविक प्रक्रिया संचालन तथा नियंत्रण में प्रयोग होने वाला उपकरण है। सऊदी प्रेस एजेंसी ई परमाणु रिएक्टर केहन प्रकार के हाथ कह के बारे में कोनो जानकारी नहीं देने बीबीसी लिखलक। सऊदी अरब के आगामी 2 दशक में 16 परमाणु रिएक्टर बनावे की योजना है। एहिमे करीब $80 अरब खर्च होबे के अनुमान कयल गेल, लेकिन एकर प्रयोग कथी में केना के हाथ बारे में स्पष्ट नहीं कहल गेल। कच्चा तेल के सबसे बड़का निर्यात करे वाला देश सऊदी अरब तीव्र रूप में बढ़ रहल ऊर्जा आवश्यकता के हाल तक तेल आ प्राकृतिक गैस से पूर्ति करैत आबि रहल अछि। अब खेल समाचार। पोखरा प्रीमियर लीग पीपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता के उपाधि के लेल आई घरेलू टोली पोखरा पल्टन आ चितवन राइनोज बीच प्रतिस्पर्धा भ रहल अछि। कप्तान पारस खड़का के कप्तानी में रहल चितवन आ शरद भेसवाकर के कप्तानी में रहल पोखरा आमने सामने भ रहल अछि। ऐसा पहले चितवन राइनोज एलिमिनेटर खेल में काठमांडू रॉयल्स के 6 विकेट से पराजित करत फाइनल में प्रवेश केलक अछि। इम्हर पोखरा लीग चरण के खेल में शीर्ष स्थान में रहे तो फाइनल में प्रवेश केलक अछि। पोखरा लीग चरण के 5 खेल में 3 जीत आ 2 खेल में हार बेहोरलक अछि। पीपीएल के विजेता के 27 लाख नगद पुरस्कार प्राप्त है, तहिना उपविजेता के 10 लाख नगद प्राप्त है। प्रतियोगिता के मैन ऑफ द सीरीज उत्कृष्ट बैट्समैन आ उत्कृष्ट बॉलर के सुजुकी जिक्सर 155 सीसी के मोटरसाइकिल प्राप्त है। बेस्त अपन समाचार एखन लायत हुआ पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।